हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो कैसे हो सब लोग? आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था, क्या देखा था हमने? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में देखा था, और रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखा था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने देखा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाते समय कुछ रिफ्रैक्ट होता है, पार्शियली रिफ्रैक्ट होता है, पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है, उसे बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। ऐसा कब तक होता है? जब तक इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो तब, और जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तब पूरा का पूरा लाइट डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है, उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए मैं डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई क्रिटिकल एंगल की, जो हमने देखा था लास्ट ट्यूटोरियल में। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, डेंसर मीडियम टू रेयरर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। मतलब ऐसा इंसिडेंस एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, मतलब ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, वैसा इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब हमेशा याद रखिए क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्रिटिकल एंगल। और कौन सा होता है? जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो, उसके लिए जो इंसिडेंस एंगल है वो होता है क्रिटिकल एंगल। तो ये डेफिनेशन उसकी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बोला, आपको बता दिया था सब एक्सप्लेन करके, लेकिन फिर भी डेफिनेशन एक बार फिर से बताना चाहता हूं। देखिए व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोला मैंने डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तब कोई भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। एंड ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द डेंसर मीडियम, पूरा का पूरा लाइट, होल जो कंप्लीट लाइट है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होगा डेंसर मीडियम में, रिफ्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, एक्सप्लेन किया था आपको प्रॉपरली, लेकिन आपको डेफिनेशंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशंस लिख के दिया। आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से, पेन और पेपर लेके वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट बात होती है, लिख तो आप कैसे भी लोगे, बुक में भी डेफिनेशन दिए हुए, सारे पॉइंट्स दिए गए हुए। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मुझको गारंटी है आप एग्जाम में बराबर लिख लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेप्ट क्लियर होना। तो ये हमने देख लिया। और हमने क्या चीज देखी थी? रेनबो फॉर्मेशन, जो कि 3 नेचुरल प्रोसेसेस से बना हुआ होता है। 3 नेचुरल प्रोसेसेस या 3 नेचुरल फिनोमिना के आधार पे बनता है। कौन से? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरी बात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन तीनों प्रोसेसेस के आधार पे रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ये हमने देख लिया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ड्रॉपलेट जो होता है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, इसलिए वो लाइट को पहले क्या करता है? रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स। पहला पॉइंट रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स। सेकंड पॉइंट पे क्या करता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सेकंड। और थर्ड फिर से रिफ्रैक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन। मतलब पहली बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, दूसरी बार क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरी बार फिर से रिफ्रैक्शन। और डिस्पर्शन क्यों होता है हमने देखा था पहले वाले ट्यूटोरियल में, मतलब इससे पहले वाले या पीछे जो हमारा ट्यूटोरियल हो गया उसमें देखा था हमने डिस्पर्शन क्यों होता है। हर एक लाइट के कलर के लिए मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर किसी के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए। तो ये सब हमने देख लिया था। तो जो वायलेट लाइट होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बेंड होता है। रेड लाइट जो होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसलिए वो क्या होता है? सबसे कम बेंड होता है। हमने देख लिया था, ऑर्डर भी मैंने आपको बता दी थी, सब कुछ हमने देख लिया था। तो ये हो गया। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो चलिए देखते हमारे पास क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.36, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया गया है, जो कि है 1.36। पहली बात मैंने आपको बताया था पहले भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई भी यूनिट नहीं होता। देखिए यूनिट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट नहीं होता। दूसरी बात क्या बोला है यहाँ पे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है। मैंने बताया था आपको एब्सोल्यूट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है हमेशा। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है
तो हम उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और सिर्फ उसे एन से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.36 दिया गया, तो हम उसे किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो एन इक्वल टू 1.36 हमें दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें दी गई है जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो वैक्यूम में वेलोसिटी दी गई क्योंकि हमें पता है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, तो सेकंड मतलब जो एक मीडियम उनमें से वैक्यूम है। पहला वाला वाटर, दूसरा वाला वैक्यूम, या फिर पहला वाला वैक्यूम, दूसरा वाला वाटर, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं कंसीडर करता हूँ वैक्यूम जो है हमारा मीडियम 1 है, वैक्यूम को मीडियम 1 कंसीडर करता हूँ मैं। तो वैक्यूम को अगर मैं मीडियम 1 कंसीडर करूंगा तो उसमें जो वेलोसिटी है मेरी वो क्या होगी? v1। तो देखिए n 1.36 और v1 मैं क्या लिखूंगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं v1 क्यों ले रहा हूँ? नोटेशन v1 मतलब मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी। मीडियम 1 कौन सा है? वैक्यूम। मीडियम 2 है वाटर जिसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो v2 हमको पता नहीं, हमें निकालनी है v2। तो अब हम क्या लिखेंगे? फार्मूला। हमारे पास पहले क्या है? हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हमें गिवन में क्या दिया गया है? वेलोसिटी। पूछा क्या गया है? वेलोसिटी। तो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के टर्म में फार्मूला। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, एब्सोल्यूट मतलब वाटर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, n = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ n या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू। तो हमको पता है हमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो कहाँ पे लेना होगा अभी, या फिर कैसा फार्मूला लेना होगा? v1/v2 आएगा, v2/v1 आएगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था एक ट्रिक के साथ। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालना है हमें, सीधी सी बात है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसका हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन जब वेलोसिटी की बात होगी तब वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगी। मैंने आपको बता दिया था क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वैक्यूम में जो वेलोसिटी है वो न्यूमरेटर में आएगी क्योंकि हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है वो किस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। तो वैक्यूम की वेलोसिटी न्यूमरेटर में कौन सी है? v1। तो v1 न्यूमरेटर में और v2 डिनोमिनेटर में। v2 मतलब वाटर के अंदर की जो लाइट की वेलोसिटी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। v1 = वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v2 = वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, n = v1/v2 हमें मिल गया। अभी वैल्यूज पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या है? 1.36 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय v2 पता नहीं, v2 हमें निकालना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल मैथ है, हमको पता है, इससे हम v2 निकाल सकते हैं। तो v2 क्या आएगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.36। हमको v2 मिल गया। अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा v2 = 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये v2 हमको मिल गया। क्या मिल गया? v2 = 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमेशा यूनिट लिखना मत भूलिए, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं होता तो नहीं लिखने का, वेलोसिटी का होता है तो लिखने का। कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया था, एब्सोल्यूट मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वेलोसिटी पता दी गई थी हमें, वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी वाटर में निकालनी की थी, तो हमको फार्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला v1/v2। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे मतलब न्यूमरेटर में कौन सी वेलोसिटी आएगी? वैक्यूम की। तो लिख लिया हमने फार्मूला, मैंने ट्रिक आपको बताई थी ट्यूटोरियल में, तो आ गया हमको आंसर। तो सिंपल है। तो चलिए अब दूसरा और एक एग्जाम्पल है, ये बता देता हूँ आपको। तब तक आप पूरा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, पेन और पेपर लेके सॉल्व कीजिए, क्योंकि फिर आपसे बोल रहा हूँ मैं, जब तक आप पेन और पेपर लेके सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से ध्यान में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पेन और पेपर लेके लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते। तो चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या बोला गया है, हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में। हमें दिए गए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। एक मीडियम है जिसके अंदर लाइट की वेलोसिटी हमें दी गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और फिर दूसरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दूसरी बात कौन सी दी गई है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 2 है, उसके अंदर की लाइट की वेलोसिटी जो है 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
दी गई है और हमें पूछा क्या गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, मतलब सेकंड मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो चलिए देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हमें दी गई है, जिसे हम v1 से डिनोट करेंगे। v1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, v1 हमें दी गई है। और v2 भी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जो कि है 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और फिर से बोल रहा हूँ आपको, यूनिट लिखना मत भूलिए, मीटर पर सेकंड। हमें क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो नोटेशन कैसा है हमको पता है, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हमको निकालना है, हमें पता नहीं है। तो इसका हमें फार्मूला पता है, हमारे पास वेलोसिटी दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटीज के टर्म्स में फार्मूला हमको पता है। तो लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट की वेलोसिटी न्यूमरेटर में, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू बोलने पे जिसके रिस्पेक्ट में है उसकी जो चीज है वो डिनोमिनेटर में आती है, लेकिन वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसलिए वेलोसिटी न्यूमरेटर में। विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है तो v1 न्यूमरेटर में, निकालना किसका है, सेकंड का, तो v2 डिनोमिनेटर में। सीधी सी बात, सिंपल। सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना, इसलिए वेलोसिटी न्यूमरेटर में v1 की, मतलब मीडियम 1 की वेलोसिटी न्यूमरेटर में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम निकालते फार्मूला, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता 1 का वो डिनोमिनेटर में आता, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है इसलिए वो 1 की वेलोसिटी न्यूमरेटर में। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, v1 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय v2 की वैल्यू 0.75 इंटू 10⁸। तो हमको कुल मिला के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू है 2। क्या आएगी इसकी वैल्यू 2। सिंपल सी बात है, हमको क्या मिल रहा है, हमको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट 2 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बॉक्स करके मैंने दिखा दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू 2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, आप ही देखिए, एक ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड और नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये तो सीधी सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, तो 2 हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। तो हो गया, सिंपल था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। कंसेप्ट्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक मेन बात आपको बताना चाहता हूँ मैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। कमेंट सेक्शन मतलब आपको पता है ना, वहीं पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, मतलब बेझिझक डाउट पूछिए, कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अभी ये चैप्टर का लास्ट ट्यूटोरियल था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो इस चैप्टर के लास्ट ट्यूटोरियल मतलब इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैं आपको क्विक रिकैप बोल के एक पीडीएफ, डाउनलोडेबल पीडीएफ दे दूंगा। मतलब वो आप उस पे जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो क्विक रिकैप है, मतलब चैप्टर को आप जब उसे पढ़ोगे क्विक रिकैप को, तो मतलब आपको याद आ जाएगा चैप्टर। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आसानी से क्या बोल सकते हैं आप उसे, एक शॉर्ट मेमोरी रिमाइंडर। मतलब जब आप उसे देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा, अरे हाँ हमने पढ़ा था, हमको पता है, ये हमने सीखा था। और ये आप कुछ दिनों बाद, मतलब ये चैप्टर आप पढ़ लिए, फिर कुछ दिन हो गए तो मतलब आपको लगेगा कि अरे चैप्टर में भूल गया, मुझको कुछ याद नहीं आ रहा। जब वो क्विक रिकैप देखोगे, क्विक रिकैप, तो मतलब आपको क्या फिर से वो याद आ जाएगा। तो इसलिए मैं अभी हर ट्यूटोरियल में, हर वीडियो मतलब हर चैप्टर में जो लास्ट का ट्यूटोरियल होगा उस चैप्टर का, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उस चैप्टर की क्विक रिकैप की पीडीएफ, डाउनलोडेबल पीडीएफ। मतलब आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, तो उससे आप मतलब आसान जाएगा आपको थोड़ा याद रखने में। और दूसरी बात, पहले भी आपको बोल चुका हूँ मैं कि पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस कीजिए, पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस कीजिए। फिर से मतलब बोल रहा हूँ, आपको बोर लग रहा होगा, क्या बोल रहा है पेन और पेपर, लेकिन मानिए बात, पेन और पेपर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें अच्छे से ध्यान में नहीं रहेगी। आपको लगेगा अभी कि वीडियो देखने के बाद समझ रहा है, ध्यान में आ रहा है मेरे, लेकिन एग्जाम में लिखते टाइम पे आपको उतने अच्छे से याद नहीं आएगा जब तक आप पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक। इसलिए मेरा तो सजेशन है, पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस कीजिए। तो हो गया इस चैप्टर का यही पे द एंड। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो
तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी दोस्तों आपके 10th क्लास के पूरे जो भी फ्रेंड है, जिनको आप जानते हो, उन सबको रिकमेंड कीजिए, मतलब बोलिए कि यूनाइटेड ट्यूटोरियल चैनल है, या फिर आप उनको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो और उन्हें बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, मतलब आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब भी मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।